हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत हमने प्रीवियस क्लास में नोट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को अच्छे से पढ़ा था। आज उसी चैप्टर को हम, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसे हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जो कि नीट में पूछे जाने वाला है, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट है वो मेनली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं और इसके करेक्टर है एंजियोस्पर्म का। जो फ्लावर्स होते हैं वो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू शो करते हैं। जो सिंबल्स फ्लावर्स है ना, ये सिंबल्स है किसका? लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, इस सभी का फ्लावर्स जो होते हैं सिंबल होते हैं। अगर कोई एक फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर को हम लॉन्गिट्यूडिनली कट करें, इसका एलएस काटे हम इसका, तो क्या देखते हैं? इसका जो आउटर पार्ट है, ग्रीन पार्ट, वो सेपल है। इनर जो कलर पार्ट है वो पेटल होगा। उसके अंदर की तरफ स्टेमेन होगा। स्टेमेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे तो ये जो बल्ज या स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ये लंबी सी संरचना जो है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तीन पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, अपर पार्ट जो स्टिग्मा है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। बीच में ये स्ट्रक्चर जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, और ये सॉलिड होता है, ये स्टाइल है। और नीचे जो बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज्ड फूला हुआ जो पार्ट है, ये ओवरी है। वो क्या है? ओवरी है। ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, और इसके साइड में, ये सराउंडिंग में जो बचा हुआ पार्ट है, इसे हम थैलेमस बोलेंगे, थैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे देखिए। जो फ्लावर्स है वो मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। फ्लावर्स में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जो मेल फ्लावर है, फ्लावर्स में जो मेल पार्ट है उसे हम एंथ्रेडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम गायनोसियम बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये कोई स्टेमेन है। स्टेमेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एंथर और फिलामेंट। इस स्टेमेन को हम टीएस कट करते हैं, बीच में से यहाँ से कट करते हैं, तो क्या देखते हैं? ये वाला पार्ट, ये फिगर देखिए जरा। स्टेमेन दो लोब है, ये दो लोब, जिसे हम बाइलोड बोलेंगे, ये बाइलोड हो गया। और बाइलोड टेट्रास्पोरेंजिएट, 1 2 3 और 4 स्पोरेंजिया हो गया इसमें, बाइलोड, टेट्रास्पोरेंजिएट और डाइथिकस, दो थीका है इसमें। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट थीका, सेकंड थीका। ठीक है, मतलब जो स्टेमेन है, जो एंजियोस्पर्म का स्टेमेन है, ये बाइलोब, टेट्रास्पोरेंजिएट और डाइथिकस होगा। ये नीट का पेड क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए ये चीज एनसीईआरटी में लिखी गई है। स्टेमेन है, ये फिलामेंट और एंथर में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये बाइलोब, डाइथिकस और टेट्रागोनल या टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, देखिए ये जिसका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 साइड में डिवाइडेड होता है, जिससे हम टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे। मतलब ये इसके 4 स्पोरेंजिया होते हैं। तो इस प्रकार से क्या देखा हमने कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का जो एंथर है वो क्या है? बाइलोब्ड है, डाइथिकस है और टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, और जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। तो जिस पार्ट में, जिस बर्तन में पोलन ग्रेन होंगे उसे हम पोलन सैक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, जो एंथर है, एंथर जो होता है वो पैक करता है पोलन सैक को
पोलन ग्रेन से। देखिए जो जनरल जो एंथर है वो उसके 4 लेयर होते हैं। एंथर के आउटर से इनर 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। एपिडर्मिस, देखिए 4 लेयर है इसके, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, ये जो तीनों लेयर है ना, ये प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का कार्य करेंगे। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का। और जबकि जो टैपेटम है ना, टैपेटम वाला पार्ट जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये हाईली न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लियस इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इसमें अब्सेंट होता है, जबकि कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू होता रहता है। मतलब इसके टैपेटम जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस अब्सेंट है। इसलिए क्या है? टैपेटम हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और टैपेटम से ही स्पोरोपोलिन सिक्रीट करता है। टैपेटम क्या करता है? स्पोरोपोलिन सिक्रीट करता है, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो हाई टॉलरेंट, हाई टेम्परेचर की बात करें हम, या फिर टेम्परेचर की बात करें, या फिर एसिडिक कंडीशन की बात करें, बेसिक कंडीशन की बात करें, सभी को ये टॉलरेंट कर लेता है स्पोरोपोलिन। यही बात आगे देखिएगा। एंथर जो टैपेटम है, टैपेटम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और ये कंपैक्टली अरेंज होमोजेनियस टिश्यू से बना हुआ है। नेक्स्ट है ये देखिए, ये कोई एक एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स का एक एंथर है। एंथर के जो भी हमने ऊपर देखा, देखिए ये पहला लोब, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, और ये 4 स्पोरेंजिया, 1 2 3 4 4 टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। और डाइथिकस, 2 थिका, एक फर्स्ट और सेकेंड डाइथिकस, ठीक है। डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट और बाइलोब्ड। देखिए ये वाला पार्ट, ये जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव वाले पार्ट से ही फिलामेंट जुड़ा होता है। मतलब एंथर को कनेक्टिव से फिलामेंट अटैच करता है, और ये नीट का क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये अब हमने ऊपर देखा, एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडल लेयर है, ये डेहिसेंस का काम करेगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, और टैपेटम जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, स्पोरोपोलिन के सिक्रेट करेगा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस इसमें होता है, बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है ये देखिए, ये कोई एक डेवलप पोलन एंथर है, जिससे कि पोलन बाहर निकल रहे हैं डेहिसेंस के बाद। एंथर को फटने के बाद जो है पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए, बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होगा। इस 2n से में इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, और इससे 4 एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? टीट्रेड। इसे हम क्या बोलेंगे? टीट्रेड। और ये टीट्रेड यहाँ से डिहाइड्रेट होकर के और मैच्योर होकर के ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एंथर मैच्योर करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, और माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो पोलन मदर सेल होता है ये 2n होता है, और ये मियोटिक डिवीजन होगा, इसमें 1 से 4 टीट्रेड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए, जो पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन जो होता है, ये कुछ लोगों में एलर्जी काज करता है, ठीक है। एलर्जी भी काज करता है, और ये आपके हाथ में लगने से आपका यूलिस
पहचान भी सकते हो कि ये पोलन ग्रेन है, क्योंकि अगर किसी फ्लावर को आप हाथ में लेते हो तो उसके ऊपर की तरफ ऐसे टच करते हो एंथर वाले पार्ट को, तो येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर हो या फिर जिस कलर का वहां का एंथर होगा उस कलर का आपके हाथ पे लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन एलर्जी भी काज करता है। ठीक है, देखिए पोलन ग्रेन जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होगा। ये इसके आउटर एग्जाइन और इनर इंटाइन लेयर होंगे, इसके 2 लेयर होंगे, बाहर की तरफ एग्जाइन, अंदर की तरफ इंटाइन लेयर से ये बना होगा। जो एग्जाइन लेयर है ना, ये स्पोरोपोलिन का बना होगा। स्पोरोपोलिन क्या है, मोस्ट रेसिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेसिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलिन, जो कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रांग एसिड और एल्कली कंडीशन को भी टोलरेंट कर लेता है। और जो स्पोरोपोलिन है ना, ये जर्म पोर पे अब्सेंट होता है। एग्जाइन प्रोमिनेंट अपर्चर पर, मतलब जो जर्म पोर है वहां पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्पोरोपोलिन कहाँ पे एब्सेंट है या एग्जाइन कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो उसका आंसर होगा जर्मपोर पे। ठीक है, देखिए उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो इंटाइन लेयर है। इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना है, और ये कंटिन्यूअस लेयर है। सेलुलोज पेक्टिन का बना हुआ है, ये कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस लेयर है, और ये पोलन ग्रेन जो होता है वो सराउंडिंग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। पोलन ग्रेन जो होता है इसके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल बिगर होगा, साइज में बिग होगा, अबाउंडेंट फूड रिजर्व कर रखेगा और लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा। वेजिटेटिव सेल साइज में बिग होगा, अबाउंडेंट फूड रिजर्व रखेगा और साइज में लार्ज होगा। जबकि जनरेटिव सेल है जो वो फ्लूएट करेगा, वो जनरेटिव सेल स्मॉल है और फ्लूएट कर रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लूएट करेगा। जनरली देखेंगे जब एंजियोस्पर्म में, जनरली एंजियोस्पर्म की बात करें हम, तो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, 60% एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज का होता है। 60% इस एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन 2 सेल होता है, जबकि नेक्स्ट 40% का वो 3 सेल स्टेज होता है। 3 सेल स्टेज का होता है। जो 3 सेल स्टेज होता है ना, उसमें 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल होता है। 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल से बना होता है। कौन सा, ये 3 सेल स्टेज। उसमें 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं। 3 सेल स्टेज के जो जनरेटिव सेल्स होते हैं उसमें 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये सांस लेने में, जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ पोलन ग्रेन हमारी सांस के साथ हमारे अंदर भी जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सीवियर एलर्जी काज करते हैं। कुछ पोलन ग्रेन सीवियर एलर्जी काज करते हैं, जैसे ब्रेकियल अफेक्शन और या फिर कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज में होता है, जिसे हम ब्रेकियल अफेक्शन बोलते हैं। सीवियर एलर्जी काज किया तो उसे हम ब्रेकियल अफेक्शन, ब्रेकियल वाले रीजन में गया, हमारे सांस लेते हुए ब्रेकियल वाले रीजन में गया तो उसे हम ब्रेकियल अफेक्शन बोलेंगे। और अगर ये कुछ कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज भी काज कर रहा है तो कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज में जैसे कि अस्थमा और ब्रांचाइटिस जो है कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज है। एग्जाम्पल में देखें अगर पार्थेनियम, जो कि यूएस से कंटामिनेंट के रूप में आया था, यूएस से गेहूं के साथ कंटामिनेंट के रूप में इंडिया में भेजा गया था। ये एक वीड है जो कि सीवियर एलर्जी काज करता है, पोलन एलर्जी काज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, अब हम बात करेंगे पोलन
ग्रेन जो होते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, न्यूट्रिशन में रिच होते हैं, इसलिए इसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे फूड टैबलेट्स के रूप में और फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए जो पोलन टैबलेट्स है ना, ये इफिशिएंसी इंक्रीज कर देती हैं, मतलब एनर्जी को बढ़ा देती हैं। एथलेटिक्स के या हॉर्स हो या एथलेटिक्स हो, उसकी इफिशिएंसी को, एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसलिए इसे वेस्टर्न कंट्रीज में न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। ये जैसे देखिए बी पोलन प्रोडक्ट्स, ये वहाँ के कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको वेस्टर्न कंट्री में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो पोलन ग्रेन है ना, ये स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन होता है? स्टिग्मा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा वाले पार्ट में, मान लीजिए ये कोई एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, और नीचे वाला पार्ट जो है ये स्टाइल है, बीच में स्टाइल, ये ओवरी। तो जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ना, इस वाले ये क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसी पे आकर के पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और वहां से 3 सेल स्टेज बनाएगा, जिसमें 2 मेल गैमेट होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा। ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट हो सकते हैं। जो एंथर है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम बात करें सोलेनेसी की, लेग्यूमिनेसी की और कंपोजिटी की, ये तीन फैमिली हमने ले लिया। तो तीनों फैमिली के जो एंथर्स होंगे ना, वो डिफरेंट लेंथ के, डिफरेंट कलर के और डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन के कुछ ना कुछ वाइबिलिटी होती है। वाइबिलिटी मतलब जीवन काल, वाइबिलिटी मतलब जीवन काल। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनकी कुछ ना कुछ जीवन काल होती है। जैसे कि हम बात करें अगर राइस की और वीट की, राइस और वीट जो होते हैं, इनकी जो वाइबिलिटी है वो 30 मिनट्स है। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से। राइस और वीट, इसका वाइबिलिटी 30 मिनट है। इसी में ऐसे ही देखें, अगर हम सब मेंबर्स की बात करें, दूसरे मेंबर की बात करें, तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी हैं, इनके मंथ्स होते हैं, इनके वाइबिलिटी महीनों तक होती है। जो पोलन ग्रेन है, इन्हें स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने के प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, ये क्रायो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, जो पोलन ग्रेन्स है ना, इसे स्टोर किया जाता है। स्टोर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोग्राम है वो क्रायो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है, और इसे हम पोलन बैंक या पोलन सीट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम बात करेंगे पिस्टिल की, ओब्यूल की और एम्ब्रियो सैक की। देखिए पिस्टिल या ओब्यूल जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। जो मोनोकार्पेलरी है उसमें सिंगल पिस्टिल होगा, और मल्टीकार्पेलरी में मोर देन 1 पिस्टिल, एक से ज़्यादा पिस्टिल हो। अगर पिस्टिल, अगर देखिए पिस्टिल फ्यूज्ड हैं, एक से ज़्यादा पिस्टिल है, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस बोलेंगे कंडीशन को, एक कंडीशन सिनकार्पस कंडीशन होगा। और अगर वो फ्री है तो कंडीशन एपोकार्पस कंडीशन होगा। पिस्टिल एक से ज़्यादा हैं, वो फ्री हैं, तो एपोकार्पस कंडीशन है। अगर वो फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कंडीशन है। पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है,
इसी प्रकार से जो ओवरी है वो डेवलप करके फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा और जो ओव्यूल है वो डेवलप होकर के सीड का फॉर्मेशन करेगा। और जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल वो प्लेसेंटा के द्वारा ओव्यूल कैविटी की बात करें हम या फिर ओव्यूल की बात करें तो प्लेसेंटा के द्वारा अटैच्ड होगा ओवरी से। ठीक है, देखिए ये कोई एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म का, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में डिवाइडेड है, नीचे की तरफ पे थैलेमस है। ठीक है, ये हिबिस्कस का देखिए फिगर में यहाँ पे देखा हुआ है, हिबिस्कस का पिस्टिल है। ठीक है, ये देखिए पॉपी प्लांट ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है। ठीक है, इसका जो पिस्टिल है ये फ्यूज्ड है, ये फ्री हैं। फ्री पिस्टिल किसके हैं, देखिए माइचेलिया के जो पिस्टिल हैं एक दूसरे से फ्री हैं। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है, टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ओव्यूल का जो जिधर से माइक्रोपाइलर रीजन होता है, माइक्रोपाइल देखिए ये माइक्रोपाइल है ना, पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद इस माइक्रोपाइल वाले रीजन से ही आकर के एंट्री करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहीं पे 3 सेल होगा, एक एग सेल, 1 एग और 2 सिनर्जिस्ट सेल से बना होगा यहाँ पे, जिसे हम सिनर्जिस्ट बोलेंगे, सिनर्जिस्ट वाले पार्ट पे। और जो एग सेल है ना उसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट होगा और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड करेगा एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन। तो देखिए जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है ना यही रिस्पॉन्सिबल है पोलन ग्रेन के एंट्री के लिए। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर पोर है, इसी से एंट्री करेगा पोलन ग्रेन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन और डबल यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। एक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, दूसरे से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इसे हम आगे देखेंगे जरा। देखिए जो आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, न्यूक्लियस जो होता है ये मास ऑफ सेल है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बीच में ये देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है, और ये चलेजल पार्ट है, ये अपोजिट है माइक्रोपाइल के अपोजिट वाले पार्ट पे चलेजल वाला पार्ट बोलेंगे हम, चलेजल पोल, और ये एंटीपोडल पोल। ठीक है, एंटीपोडल पोल। ठीक है, ये चीज़ें आप आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है एनसीईआरटी में, ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटीग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल, चलेजा, न्यूसेलस, ठीक है, एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमने आपको बताई ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए जो मेगास्पोरोजेनेसिस है मतलब इसमें जो मेगास्पोर होगा, जो मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन से ये 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे। इस 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया जिसमें से 3 डीजेनरेट कर गए और एक क्या हुआ, फंक्शनल हुआ। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर हुआ इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, और जिससे ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाएगा, जिसे एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं, जो डिप्लॉयड है मेगास्पोर मदर सेल, जो डिप्लॉयड कंडीशन है, इसे मेगास्पोर मदर सेल में से 3 डीजनरेट कर जाएगा, केवल एक ही फंक्शनल होगा, और इससे 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाने के लिए यहाँ पे एक मियोटिक और 3 माइटोटिक, एक मियोटिक, 1 मियोटिक और 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। ये चीज़ें आप देखिएगा, ये फिगर आप देखिएगा, यहाँ पे ये 4 स्टेज बना, मेगास्पोर टिट्रेट का फॉर्मेशन किया, इसमें से ये 3 क्या कर गए, डीजनरेट कर गए, एक फंक्शनल होगा, और यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट, माइटोटिक फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा, इस फिगर में देखिए तो माइटोटिक फर्स्ट,
इस माइटोटिक सेकेंड, फिर माइटोटिक थर्ड, यहाँ पे माइटोटिक थर्ड हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किए और ये अरेंज्ड हो करके सिनर्जिड 3 ऊपर की तरफ अरेंज होंगे तो सिनर्जिड, नीचे की तरफ 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। जो पोलर न्यूक्लियाई है ये n+n होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई n+n कंडीशन बनाता है और ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाएगा और ये एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। देखिए ये एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग, सिनर्जिड्स, फिलिफॉर्म अपरेटस। ये देखिए जो फिलिफॉर्म अपरेटस है ना, ये केमिकल सिक्रेट करेगा। ये जो फिगर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह फिगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये फिलिफॉर्म अपरेटस है जो कि केमिकल सिक्रेट करेगा और ये गाइड करेगा एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन के। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी, यही चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए 2 सेल स्टेज, 4 स्टेज सेल स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड, ये एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, लास्ट में आकर के देखिए 7 सेल 1 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाई और ये नीट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मियोटिक डिवीजन और 3 माइटोटिक डिवीजन करके ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन में जो टेट्रेट बनता है उसमें से 3 डी जनरेट कर जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल होता है और वो फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है वो डिवाइड करके 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाता है और ये एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का करेक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलिनेशन की। देखिए पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई एक प्लांट है, इसके ये फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। ठीक है, तो इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर या इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे से एक ही फ्लावर में उसी के एंथर के उसी स्टिग्मा पे हो या इस डिफरेंट फ्लावर के एंथर से डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर जो हो रहा है पोलन ग्रेन, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलेंगे। पोलिनेशन जो होता है वो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, अपने अंदर ही पॉलिनेशन कर दिया जाए। जैसे कि कोई एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, मान लीजिए फ्लिप फ्लावर है, इसका एंथर और स्टिग्मा, एंथर और जो ओवरी वाला पार्ट है दोनों एक ही फ्लावर में है और ये क्लोज्ड हो या फिर ओपन हो, क्लोज्ड भी हो सकता है, एक्सपोज्ड भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन में अगर इसी फ्लावर का जो एंथर है इससे पोलन ग्रेन निकल करके इसी फ्लावर के सेम फ्लावर में सेम ही स्टिग्मा पे अगर पोलिनेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है, तो ये ऑटोगैमी होगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ये चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ना, इनका जो एंथर है वो एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड एंथर होगा, जिसे मतलब फ्लावर खुले होंगे लेकिन सेल्फ पोलिनेशन इसमें होगा, जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस और कैमिलियाना। ठीक है, वायोला को हम कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, कॉमन पैंसी बोलेंगे। तो जो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है वो वायोला, ऑक्जेलिस और कैमिलियाना में हो रहा है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना, ये कभी ओपन नहीं होते, नॉट ओपन एट ऑल, नॉट ओपन, ये कभी ओपन नहीं होते और इनमें 100% सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है इसमें क्या हो रहा है, 100% सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें जेनेटिकली, तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है और चेस्मोगैमस फ्लावर है, दोनों जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए
जो जिटोनोगैमी है, जिटोनोगैमी मतलब सेम प्लांट में दो, मान लीजिए कोई प्लांट है, एक फ्लावर इधर लगा हुआ है, एक फ्लावर इधर लगा हुआ है, तो इस वाला फ्लावर का, मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड फ्लावर है, फर्स्ट फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो सेकंड फ्लावर के एंथर पे आकर के पोलिनेशन के प्रोसेस कर रहा है, तो उसे हम जिटोनोगैमी बोलेंगे। मतलब सेम प्लांट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंथर ऑफ स्टिग्मा, सॉरी यहाँ पे एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। एंथर फ्लावर सेम प्लांट में अगर ये हो रहा है तो उसे हम जिटोनोगैमी बोलेंगे। अगर यही डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, तो हम जिनोगैमी बोलेंगे। मतलब एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे है, इसका एंथर फर्स्ट वाले प्लांट का एंथर सेकेंड वाले प्लांट के पोलन ग्रेन से आकर अटैच हो जाए, सॉरी देखिए फर्स्ट वाले का जो पोलन ग्रेन है सेकेंड वाले आकर के स्टिग्मा पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे अटैच हो, ठीक है, तो उसे हम जिनोगैमी बोलेंगे। मतलब डिफरेंट प्लांट में होता है, डिफरेंट प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एजेंट्स हैं पोलिनेशन की। देखिए पोलिनेशन के बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप्स के एजेंट्स हो सकते हैं। बायोटिक मतलब जो जीवित है, एबायोटिक, बायोटिक मतलब जीवित मतलब लिविंग, और एबायोटिक नॉन लिविंग। तो बायोटिक में जो बायोटिक हैं उसमें इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स, बैट, लीमर, ठीक है, जो भी जिनमें जीवन है, जो लिविंग है। एबायोटिक में दो, विंड एंड वाटर, एबायोटिक में दो, विंड एंड वाटर। तो एबायोटिक जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन मतलब जो एबायोटिक पोलन ग्रेन होंगे वो लार्ज नंबर में होते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा पे ही चले जाएं, एंथर्स निकले और सीधे स्टिग्मा पे एयर लेकर चला जाए या वाटर लेकर चला जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए बायोटिक एबायोटिक जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज नंबर के होते हैं। एबायोटिक पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, लार्ज नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए फ्लावर प्रोड्यूस इनॉमरस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन सिक्रीट करता है, बनाता है, जिससे कि यहाँ पे पोलन की बहुत ज़्यादा, पोलन ग्रेन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लार्ज नंबर होना चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए कहीं पे जा करके, और इनमें नेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। ये सारी कंडीशन है पोलन ग्रेन जो कि एबायोटिक है। जबकि जो बायोटिक हैं उनके लिए लार्ज नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्टिकी होने चाहिए और नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए और कलर फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर जो होता है वो कलर हो, जिससे कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे विंड पोलिनेशन में पोलन ग्रेन लाइट, नॉन स्टिकी और उसका स्टिग्मा जो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, जो फिदरी स्टिग्मा हो और जैसे कि वो इजीली ट्रैप कर सके, पोलन ग्रेन को ट्रैप, एयर बॉर्न पोलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए बात करते हैं वाटर पोलिनेशन की। जो वाटर पोलिनेशन है वो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में होता है। ये वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो हैं ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। अगर हम मैराइन वाटर प्लांट की बात करें तो जोस्टेरा जो है वो मैराइन वाटर प्लांट है। विंड और वाटर पोलिनेशन दोनों ही वाटर हाइकेंथ में होता है। वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली इन दोनों में पोलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट्स और विंड पोलिनेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि विंड और इंसेक्ट पोलिनेशन दोनों कहाँ किस में होता है, तो उसका एग्जांपल है वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए जो पोलिनेशन होता है ना, वो अगर हम वाटर पोलिनेशन की बात करें तो इसमें दो प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक जो कि नीचे से अपने स्टिग्मा को बढ़ा करके सरफेस पे आ जाता है, जैसे वाटर के सरफेस पे आ जाए तो हम उसका बोलेंगे ईपी हाइड्रोफाइट,
इपीहाइड्रोफाइट, और जो स्टिग्मा को इंक्रीज करके सरफेस पर ना आ सके उसे हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफाइट। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफाइट, जो कि पानी के अंदर ही उसका स्टिग्मा हो, पानी के अंदर ही हो, इसका जो स्टाइल वाला पार्ट हो वो ज़्यादा बड़ा ना हो। लेकिन जो इपीहाइड्रोफाइट है, इसमें जो एंथर वाला पार्ट है वो इंक्रीज करके बढ़ करके वाटर के सरफेस पे आ जाए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं वाटर पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये फिगर देखिए, यहाँ पे स्टिग्मा यहाँ पे पहुंच चुका है सरफेस पे और स्टाइल इंक्रीज करके ऊपर गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जो बी होती है ना, मधुमक्खी, ये मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है। इसके अलावा देखिए बटरफ्लाई, वेब्स, एंट्स, मॉथ, बर्ड्स, ये सभी क्या हैं, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लीमर, प्राइमेट्स में लीमर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, या फिर रेप्टाइल्स की बात करें, लिजर्ड्स की बात करें, तो ये सभी क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर हो वो कलर होना चाहिए, उसमें नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उनको रिवार्ड्स के रूप में नेक्टर और पोलन ग्रेन देते हैं फ्लावर्स। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जो एमार्फोफिलस है वो टालेस्ट फ्लावर है, जिसकी हाइट जो होती है 6 फीट तक होती है, और ये म्यूचुअलिज्म शो करता है। माथ और यक्का जो प्लांट होते हैं ये भी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ठीक है, माथ और यक्का प्लांट जो होते हैं म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, और ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं माथ को एग लेइंग के लिए जो है स्पेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, जो माथ और यक्का जो होता है उसमें ये लोकेट करता है पोलिनेशन के लिए माथ को, और वो उसको स्पेस प्रोवाइड करता है एग लेइंग के लिए, एग को डिपॉजिट करने के लिए या एग अंडे देने के लिए वो एमार्फोफिलस जो होता है, या फिर यक्का जो होता है वो स्पेस प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना दिखाते हैं। अगर इसमें से एक एक्सटिंक्ट हो जाता है, जैसे कि अगर बी या माथ ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो एमार्फोफिलस में या यक्का में पोलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये बात करेंगे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसर्शन रीजन के। ठीक है, देखिए जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये जरूरी तो नहीं है कि जिस स्पीसीज का पोलन ग्रेन है वो उसी स्पीसीज के फीमेल पार्ट पे जाकर के अटैच्ड हो, क्योंकि यहाँ पे विंड पॉलिनेशन भी हो रहा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन, मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के पॉलिनेशन हो रहा है। तो जो इंसेक्ट्स है वो उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन को उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन पर स्टिग्मा पर लेकर जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो स्टिग्मा होता है ना, फीमेल पार्ट जो होता है उसका जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है वो सेंसिटिव होता है इस चीज़ को लेकर के कि ये सही पोलन ग्रेन हमारे ऊपर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है स्टिग्मा वो सेंसिटिव होता है और स्टाइल से केमिकल सिक्रिएट करता है, जो कि ये देखते हैं कि जो जर्मिनेशन हो रहा है पोलन ग्रेन का ये हमारे ही स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन हुआ तो जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के दौरान वहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही हैं, मतलब 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज का बनना, जो पोलन ग्रेन है पोलन ट्यूब में 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज का बनना हो, या फिर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का बनना, डबल फर्टिलाइजेशन होना, ये सारी प्रोसेस होंगी। लेकिन अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे जर्मिनेशन की प्रोसेस रोक दी जाएगी, क्योंकि स्टिग्मा एक केमिकल सिक्रिएट करेगा जिससे वहाँ पे
जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पोलन पेस्टिल इंट्रैक्शन में बताई गई हैं। अगर देखिए रंग टाइप का है तो ये सेल्फ इनकम्पिटेबल होगा और यहाँ पे जर्मिनेशन पेस्टिल जो है वो जर्मिनेशन नहीं होगा अगर रंग टाइप का पोलन ग्रेन है। अगर वो कम्पिटेबल है, राइट टाइप का है, तो वहाँ पे जर्मिनेशन होगा और वो प्रमोट करेगा नेक्स्ट प्रोसेस को, मतलब आगे के प्रोसेस को। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई। देखिए ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, पोलोट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर ये सेम स्पीसीज का है तो यहाँ पे जर्मिनेशन होगा और यहाँ पे आकर के एग सेल से मिल करके ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन हो रही है। देखिए फिलीफॉर्म ऑपरेटस वाले पार्ट से यह पोलन ग्रेन एंट्री कर रहा है। इसमें मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस दोनों हैं। तो मेल गैमेट कितने होंगे? 2 मेल गैमेट होंगे और यहाँ पे एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। ठीक है, देखिए जो मेल गैमेट है और जो एग सेल से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और अगर वो पोलर न्यूक्लियस मिला, पोलर न्यूक्लियाई n + n होते हैं, ये कंबाइंड करके 2n बना लेते हैं और इसी 2n से एक मेल न्यूक्लियस आकर मिल जाए, मेल न्यूक्लियस मतलब n आकर मिला तो ये बना जाएगा 3n। ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनाएगा PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये चीज़ें यहाँ पे आपको आगे देखिए यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस एंट्री कर रहा है, वो चीज़ें आपको आगे देखेंगी। पहले हम बात करेंगे देखिए हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो प्लांट्स हैं उनको आर्टिफिशियली ब्रीड करके, आर्टिफिशियली पोलिनेट करके उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना, मतलब जो उपज है उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देना, ये क्या होगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होता है। जो मार्केट में हाइब्रिड बीज आते हैं ना, वो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज होते हैं। जिससे क्या होता है, इस प्रोसेस में सबसे पहले हम इमल्सिफिकेशन करेंगे, मतलब जो फ्लावर है उसमें से इमेस्कुलेट कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। जो स्टीमेन है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हमने तोड़ करके फोर्स लगा करके बाहर कर दिया। जैसे कोई फ्लावर है, इस फ्लावर से जितने भी स्टीमेन है उसको हमने बाहर निकाल दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? इमेस्कुलेशन। इसके बाद ऊपर से हम बटर पेपर से इसको हमने कर दिया, ढक दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? बैगिंग। फिर दूसरा जो है, जिस पोलन ग्रेन से हमें इसको पोलिनेट करवाना है, फॉरेन पोलन ग्रेन हो या फिर उसी स्पीसीज का अच्छे वैरायटी का पोलन ग्रेन हो, उसे ला करके इस पर हम डस्टिंग करवाएंगे। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन से हमने डस्टिंग करवा दिया, जो कि अभी बैगिंग था ना, बैगिंग से हटा करके फॉरेन पोलन ग्रेन ला करके हमने डस्टिंग करवा दिया। डस्टिंग के बाद क्या किया हमने? उसको फिर से रीबैगिंग कर दिया, मतलब जिससे कि वो दूसरा रीबैगिंग कर दिया, जिससे कि दूसरे पोलन ग्रेन आ करके वहाँ पे फिर से जनरेशन न कर पाए, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस न कर पाए। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इमेस्कुलेशन में जो फ्लावर है वहाँ से एंथर को निकाल देना। बैगिंग मतलब उसको बटर पेपर से रिबैग कर दिया, मतलब ढक दिया। फिर इसके बाद उस पर हमने डस्टिंग करवाई फॉरेन पोलन ग्रेन से, और उसको फिर से हमने ढक दिया, फिर से जैसे पोलिनेशन ना हो सके। ठीक है, देखिए बात करें हम डबल फर्टिलाइजेशन की। अभी हमने जो देखा डबल फर्टिलाइजेशन, पीछे हमने अभी बताए हैं। देखिए एक जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगा और वहाँ से 3 सेल स्टेज बनाएगा, जिसमें कि 2 मेल गैमेट होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा। ये 2 मेल गैमेट है, ये आएगा, एंट्री करेगा माइक्रोपाइल वाले रीजन से, एंट्री करेगा। देखिए फिगर में देखिए जरा, ये माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंट्री कर रहा है और यहाँ से एक इसमें से जो मेल गैमेट है
उसमें से एक मेल गैमीट एक सेल से अटैच होगा, एक सेल अटैच होकर फर्टाइजेशन करेगा, और जो दूसरा मेल गैमेट है ना, ये सेंट्रल सेल जो है, सेंट्रल सेल जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, सेंट्रल सेल का जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, उससे जाकर मिलेगा और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का PEL का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये अगर एक सेल से मिल रहा है तो उसको हम सिनगैमी बोलेंगे, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। और यही अगर सेंट्रल न्यूक्लियस से पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसे जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, और ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो जाइगोट है ना, जाइगोट डेवलप करके ग्लैबुलर सेल, पहला फर्स्ट चीज जब जाइगोट डेवलप करेगा, डेवलपमेंट उसमें होगा, तो डिवीजन के थ्रू ये ग्लैबुलर सेल या ग्लैबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, हार्ट सीड एम्ब्रियो बनाएगा दूसरा स्टेज, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये सीक्वेंस नीट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये फिगर के थ्रू भी पूछा जा गया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, देखिए इसका आप याद सकते हैं GHM से ग्लैबुलर, हार्ट और मैच्योर, ये कंडीशन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो ओव्यूल जो होता है ना, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट बना देता है। फुली डेवलप ओवरी कॉल्ड फ्रूट, मतलब फुली डेवलप ओवरी होता है वही फ्रूट होता है, जो हम खाते हैं ना फ्रूट्स, वो फुली डेवलप ओवरी है, और उसके अंदर जो बीज है, जो सीड्स है ना, वो ओव्यूल है। ठीक है, तो ओव्यूल सीड बनाएगा और ओवरी जो होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की। देखिए अभी जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, मतलब पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट मिला था, उससे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, 3N बना था, वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया था। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया था। इस बेसिस पे, एंडोस्पर्म के बेसिस पे जो सीड्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ एल्बुनस होते हैं, नाल एल्बुनस दोनों होते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एंडोस्पर्मिक सीड की। एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड है। डेवलपिंग एम्ब्रियो में अगर कंप्लीटली कंज्यूम्ड है तो उसका एग्जाम्पल है प्री ग्राउंडनट बीन। जो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो उसके एग्जाम्पल प्री ग्राउंडनट बी। और अगर परसिस्टेंट है मैच्योर एम्ब्रियो में, कंज्यूम नहीं हुआ, परसिस्टेंट रह गया, तो उसके एग्जाम्पल है कैस्टर और कोकोनट। कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म पी ग्राउंडनट बीन, पी ग्राउंडनट और बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, और परसिस्टेंट कैस्टर और कोकोनट। ठीक है, इसके पहले देखिए जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, वो किसमें होगा, टेंडर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर जिसमें होंगे। और ये जो कोकोनट वाटर होता है ना, कोकोनट वाटर जो है जिसे हम टेंडर भी बोलते हैं, टेंडर कोकोनट, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रखता है। और उसके सराउंडिंग में जो कर्नेल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर, और सॉलिड एंडोस्पर्म न्यूक्लियर जो है वो क्या है, कर्नेल्स जो होते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। इसके पहले हम देखिए ये डाइकार्टिलियन एम्ब्रियो है, ये मोनोकार्टिलियन है। ठीक है, डाइकार्टिलियन देखिए नीचे तरफ रेडिकल है, रेडिकल से रूट कैप निकल रहा है, ऊपर प्लूम्यूल है। ठीक है, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन है यहाँ पे, और हाइपोकॉटिल से प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये सिंगल कॉटिलिडन है, ऊपर तरफ स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपिकॉटिल,
और देखिए कोलियोराइजा वाले रीजन से रूट रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रूट कैप का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ से, कोलियोराइजा वाले रीजन से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। देखिए रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ कोलियोराइजा वाले पार्ट से निकल रहा है, और ये सिंगल कॉटिलिडन से है, सिंगल कॉटिलिडन बना हुआ है, ये मोनोकाट है, मोनोकाट जैसे ग्रासेस। ठीक है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो में वही चीज़ें देखी जो हमने ऊपर देखा, ये ग्लेबुलर शेप, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा। इसे हम GHM से लर्न करिएगा, गम, GHM जो गम मतलब याद रखिए इसको, GHM ये मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सीक्वेंस है, ग्लेबुलर, हार्ट और मैच्योर। इसके बाद एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये चीज़ जो हमने फिगर में देखा, इसको टेल हम लोअर एंड, इसे पढ़ लीजिएगा आप। अब हम बात करेंगे हम सीड की। देखिए सीड एल्बुमिनस और नॉट एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस बोले हम, दो प्रकार के हो सकते हैं, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस। तो जो अगर एल्बुमिनस सीड है तो उसमें एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं है। एल्बुमिनस सीड में जो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं है, तो उसमें उसके एग्जांपल हैं व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। व्हीट, मेज, बार्ली और कैस्टर जो होते हैं ये एल्बुमिनस सीड हैं। और जबकि नॉन एल्बुमिनस है उसमें क्या होगा, नॉन एल्बुमिनस नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो पी और ग्राउंडनट, पी और ग्राउंडनट जो होते हैं ये नॉन एल्बुमिनस है। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस, प्री ग्राउंडनट, एल्बुमिनस में व्हीट, मेज, बार्ली और कैस्टर। और अगर न्यूसेलस परसिस्ट रह गया, न्यूसेलस जो है परसिस्ट रह गया, तो ये जो होते हैं इसे हम पेरिस्पर्म बोलेंगे। और ये अगर न्यूसेलस परसिस्ट है तो इस कंडीशन को हम पेरिस्पर्म बोलेंगे। और ये ब्लैक पेपर और बीट में परसिस्ट न्यूसेलस किस में है, परसिस्ट न्यूसेलस ब्लैक पेपर और बीट में। ठीक है, न्यूसेलस अगर परसिस्ट है तो उसे हम पेरिस्पर्म बोलेंगे, तो या फिर बोल सकते हैं न्यूसेलस पेरिस्पर्म जो है वो ब्लैक पेपर और बीट में प्रेजेंट होता है। ब्लैक पेपर बीट, ब्लैक पेपर बीट, न्यूसेलस परसिस्ट, न्यूसेलस परसिस्ट। ठीक है, ये नीट के क्वेश्चंस हैं। इस सीड से एक क्वेश्चन नीट में जरूर रहेगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंसी की। डायमेंसी मतलब कोई सीड्स है वो डायमेंट कंडीशन में कब जाता है जबकि उसमें से कुछ जो वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाए, सूख जाए, सीड जर्मिनेशन के कंडीशन में ना रहे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंसी। ये चीज़ आप यहाँ पे लिखी गई है कि 10 to 50% मॉइस्चर ही रहता है, बाकी मॉइस्चर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जब सूटेबल कंडीशन मिलता है, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो वो सीड स्वेल करता है, मतलब अपने अंदर वाटर की सप्लाई को कंप्लीट करता है और मैच्योर होकर के, डेवलप होकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो डायमेंसी वाली कंडीशन है इसमें सीड वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, जो सीड है वो उसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन कर जाएगी। और जो मैच्योर कंडीशन आएगा तो वो मॉइस्चर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और फेवरेबल कंडीशन पे वो एक नए फ्रूट का जर्मिनेट करेगा और नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हम बात करेंगे जो फ्रूट्स हैं वो अगर फ्लैशी फ्रूट है, फ्लैशी है, ऊपर की तरफ अच्छे से खाने लायक है, तो वो क्या है, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। फ्लैशी फ्रूट की बात करें, फ्लैशी फ्रूट गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ड्राई फ्रूट में ग्राउंडनट और मस्टर्ड और फ्लैशी फ्रूट में गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। इसी प्रकार से जो फॉल्स फ्रूट है वो ओव्यूल से डेवलप नहीं होता,
जो फॉल्स फ्रूट है वो ओवरी से डेवलप नहीं है, वो अदर पार्ट देन ओवरी, ओवरी के अदर पार्ट से अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट होंगे। ठीक है, जैसे कि थैलेमस से अगर डेवलप हो गया, फॉल्स फ्रूट थैलेमस से डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और चीकू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और चीकू जो है ये थैलेमस से डेवलप हैं, इसे हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, जो ट्रू फ्रूट है वो मोस्टली जो फ्रूट होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं और ये डेवलप होते हैं ओवरी से, फुली डेवलप ओवरी से डेवलप हुआ तो वो ट्रू फ्रूट होगा। ये फिगर याद रखिएगा, ये फिगर नीट में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। इसके आउटर जो होता है ये पेरिकार्प है, बीच में ये देखिए एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, रेडिकल वाले रीजन जो है वो कोलियोराइजा वाले पार्ट से निकलेगा। यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से रूट बनेगा, और जो कोलियोटाइल वाला रीजन है ये प्लूम्यूल वाले पार्ट से निकलेगा और यहाँ से शूट बनेगा। शूट ऊपर की तरफ जो इंक्रीज करता है या जो प्लांट्स का ऊपर की तरफ आता है वो शूट वाला पार्ट है। ठीक है, ये देखिए एप्पल, ये जो है ये तीनों जो हैं ये थैलेमस से डेवलप है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और चीकू ये तीनों थैलेमस से डेवलप हैं, ये फॉल्स फ्रूट हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। पार्थेनोकार्पिक जो है वो फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। इसमें बनाना एग्जाम्पल क्या है इसका, बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कुछ जो सीड्स है वो बहुत पुराने समय में पाए गए, जैसे कि ओल्डेस्ट सीड्स की हम बात करें तो ल्यूपिन और ल्यूपिनस आर्कियोटस। ल्यूपिन और ल्यूपिनस जो होते हैं ये टुंड्रा एरिया में पाए गए, आर्कटिक टुंड्रा में पाए गए, और ये 10,000 ईयर्स पुराना है। ये डायमेंट्री में थे और 10 ईयर्स तक 10,000 साल तक ये डायमेंट्री में रहे। इसका एग्जांपल ओल्डेस्ट सीड की बात करें हम तो ल्यूपिन और ल्यूपिनस आर्चियोटस। ठीक है, ये दो क्या हैं, ओल्डेस्ट फ्रूट हैं। और इसी प्रकार से अगर हम 2000 साल पुराना की बात करें तो वो डेट प्लम, फिलोनिक्स डिक्टालिफेरा, डेट प्लम और फिलोनिक्स डिक्टालिफेरा जो है ये किंग हेर्बस प्लेस पे पाए गए, जो कि नियर है सी के, नियर डेड सी के पास में है। ठीक है, तो ये 2000 साल पुराना है। कौन, फिलोनिक्स डिक्टालिफेरा और डेट प्लम। और इसी प्रकार से जो ल्यूपिन और ल्यूपिनस आर्कियोटस है ये 10,000 साल पुराने शेड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम एपिमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियानी की। एपिमिक्सिस मतलब एपोमिक्सिस ये एसेक्सुअल मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो होता है एसेक्सुअल मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो होते हैं जो एस्ट्रेसी और ग्रास फैमिली होती है ना, ये एपोमिक्सिस के थ्रू सीड का फॉर्मेशन करता है और इसमें प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करेगा। और ये पॉलीइम्ब्रियानी की बात करें तो सिट्रस और मैंगो जो होता है इसमें पॉलीइम्ब्रियानी होता है। सिट्रस और मैंगो में पॉलीइम्ब्रियानी होता है, उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल बनेंगे और एक से ज़्यादा सीड्स का बना है, जैसे कि सिट्रस और मैंगो में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। देखिए जो एपोमिक्सिस है, अगर जो हाइब्रिड कल्टीवेशन की जा रही है, हमारे फार्मर्स को हाइब्रिड सीड्स दी जा रही है, ये हाइब्रिड सीड्स का अगर फॉर्मेशन एपोमेटिक कंडीशन से करी जाए, ठीक है, ये सीड्स जो है प्रोड्यूस करी जाए एपोमेटिकली, तो ये कास्टली नहीं होंगे। लेकिन अभी का जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है वो काफ़ी कास्टली होता है। हमारे जो फार्मर्स होते हैं उन्हें एवरी ईयर्स, प्रत्येक साल सीड को परचेज करना पड़ता है, मतलब खरीदना पड़ता है, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत कास्टली हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर से एपोमेटिकली करी जाए
तो क्या होगा, इसमें सेग्रेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एपोमेटिक है, मतलब एसेक्सुअल है, तो उनका करेक्टर सेम होगा। जो फ्लावरिंग इस साल हुई है, जिस प्रकार का फ्रूट इस साल बना हुआ है, ये नेक्स्ट साल भी होगा, अगले साल भी ऐसे ही फ्लावर बनेंगे, इसमें सेग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर एपोमेटिकली सीड का फॉर्मेशन करी जाए तो हमारे किसानों को काफ़ी हेल्प होगा, और जिससे वो अच्छी उपज को, एक ही सीड को बार बार यूज करके अच्छी उपज पा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका पूरा चैप्टर, हमने बहुत क्विक रिवाइज करवाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।